कक्षा 5 गणित की पुस्तक गिनतारा, उसका पाठ 15 त्रिभुज ट्राइंगल। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आप अपनी किताबों को पढ़ सकते हैं। नीचे बने चित्रों को देखो। अब आप यहाँ बहुत सारे चित्र देख रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में त्रिभुजाकार आकृतियों को पहचानें। त्रिभुजाकार एक ये है और एक ये भी है। यहाँ 3 बिंदु का खा गा इनमें एक सीध में नहीं है, यानी कि जब 3 बिंदु एक सीध में ना हो और उनको मिलाने वाली जो आकृति बनती है बंद आकृति वो त्रिभुज है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं जो का खा गा बिंदुओं को आपस में मिलाने से बनती। तो शर्त यह है, 2 शर्तें अनिवार्य हैं। आकृति बंद हो, घिरी हो, 3 भुजाएं हो। 3 भुजाएं और बंद आकृति त्रिभुज बन जाती है। त्रिभुज के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र कहलाता है, यानी कि इस कर्ण क्षेत्र के बाहर, रंगे हुए क्षेत्र के बाहर जो भी क्षेत्र है वो सब त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र है। अब त्रिभुज का खा गा के अंदर जो भी बिंदु हैं वो अंतर बिंदु हैं, अंतर क्षेत्र, और उसके बाहर आधा ये जो भी बिंदु है बाह्य क्षेत्र है। चलिए अब देखिए 3 शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष भी हैं, का खा और गा। ध्यान रखिए हमेशा जब इस तरह कोई भी कोण लिखा हो, एंगल के बारे में बताया जाए और 3 बिंदु हों, जैसे यहाँ गा का खा, तो बीच वाला ही माना जाता है। ये बीच वाला बिंदु यानी कि का कोण की बात हो रही है, यहाँ पर खा कोण की बात हो रही है, यहाँ पर गा कोण की बात हो रही है। जिस शीर्ष पर कोण बनता है उसे हम बीच में लिखते हैं, लिख भी दिया है। अतः त्रिभुज के अंदर बने त्रिभुज के अंतःकोण, अतः ये त्रिभुज के अंतःकोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं, शीर्षों और अंतःकोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष आ बा सा, कोण अंतःकोण आ बा सा, फिर दूसरा बा सा आ, फिर तीसरा सा आ बा। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब त्रिभुज की 2 भुजाओं की योग की तुलना तीसरी भुजा से करना। अब देखिए ये भुजा का खा व भुजा गा खा, तो 5, 6, 11 सेंटीमीटर, चूंकि 11 7 से बड़ा, इसलिए भुजा का खा प्लस भुजा खा गा बड़ी होगी तीसरी भुजा से, यानी कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लंबाई से अधिक होता है। ये नोट कर लीजिए आप डायरी में। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ये भी बात है कि त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं हैं उनका अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। बात आप समझ रहे हैं। जैसे कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 7, 5, यहाँ पर देखिए 7, 5, 6, तो इनका अंतर देखिए, इनका जोड़ हमेशा इससे अधिक होगा और इनका अंतर हमेशा इससे कम होगा तीसरी भुजा से। ये त्रिभुज की एक शर्त है। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तो हमेशा तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि कोई भी त्रिभुज होगा उसके तीनों अंतःकोण, जैसे यहाँ पर तीनों कोण, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो उनका योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, एक ये जो है पूरा 180, तो होता क्या है कि कोई भी त्रिभुज, जैसे कि ये त्रिभुज लिया ये, तो उसमें ये कोण, बचे हुए ये कोण, अगर एक ऐसी रेखा खींच दी जाए तो ये कोण इस कोण के समान होगा और ये कोण इस कोण के समान होगा। इसलिए एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये यानी कि ये प्रूव करने का कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को एक 180 अंश ही क्यों होता, तो इसलिए होता है कि इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि चूंकि ये बीच का कोण, अब बचे हुए ये कोण इसके अगर एक रेखा ऐसे खींच दी जाए, 2 समानांतर रेखा हो जाएंगी, तो उसमें ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर और ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है, इसलिए 180 अंश का होता है। त्रिभुज के प्रकार, अब त्रिभुज के प्रकार हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे। एक होता समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। इक्विलैटेरियल माने कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर, जैसे एक ये हो गई एक ये हो गई, 2 भुजाएं बराबर हों केवल, तो वो समद्विबाहु। और विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो तो वो होते विषमबाहु। यानी कि ये भुजाओं की आकृति लंबाई के हिसाब से 3 प्रकार के समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ भुजाओं की लंबाई दी, इसके हिसाब से आप बताइए कौन सा समद्विबाहु है, कोई सा समबाहु, कौन सा विषम। अब ये 4, 4, 2 समान है समद्विबाहु, इसमें तीनों असमान है ये विषमबाहु, इसमें तीनों समान, तो ये हो गया समबाहु। इसी प्रकार अब कोणों के आधार पर त्रिभुज का, तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का अर्थ ये है कि जिसके तीनों कोण 90 से कम हो।
तो वो न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। अब देखिए अगर एक कोण ये 90 अंश का हो गया तो ये निश्चित ही न्यून कोण ही होंगे दोनों, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है और खाली ये 90 हो गया तो इन दोनों का योग भी 90 होगा, यानी कि ये 90 से कम। तो एक हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी कि पहला हुआ न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण, और ये समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण है। अब तीसरा अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो। बाकी तो ये न्यून तो होंगे ही, बहुत न्यून होंगे, ये देखिए 30-20, लेकिन एक कोण अधिक कोण हो तो हो गया अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब वीडियो को आप पॉज करें और इन कोणों के हिसाब से आप बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज होगा कोणों के हिसाब से। चलिए अब हमने क्या सीखा इस पाठ। त्रिभुज के तीनों शीर्ष, तीनों भुजाएं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के अंदर के कोणों को अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है तथा उनका अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 अंश होता है। 2 समकोण होते हैं या 2 समकोण। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समिद्बाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब ये रहा आपका अभ्यास। यहाँ पर आप देखिए ये चित्र किस हिसाब के हैं, कौन से प्रकार के हैं। यहाँ पर ये कोण के हिसाब से कौन सा त्रिभुज है, और उसके बाद ये रिक्त स्थान आप करेंगे। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती, इनको भी आप भरिए। पाठ को आप दोबारा सुन सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और चलिए अब अगले पाठ पर मिलते हैं जिसका नाम है वृत्त। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नीचे जो रेड बटन है जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ सभी पाठ अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं।